दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत सिंह और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है कि मैंने फ्रैक्शन का ऑलरेडी पहला पार्ट कंप्लीट कर दिया है। ये दूसरा पार्ट था जिसमें मैं थोड़े से मीडियम लेवल के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इस चैप्टर को आज कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसके बाद। तो यहाँ आपको मिलता है बहुत ही बेसिक आसान तरीके से क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, जिससे मुझे पता चले कि हाँ वीडियो को पसंद किया जा रहा है। तो चलिए हम आगे शुरू करते हैं और किस तरह के क्वेश्चन फ्रैक्शन में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। इसे शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बता दूँ। एक चीज़ मुझे आपको बतानी है कि अगर हम एक में से कोई भी संख्या घटाएं तो इसका एक बहुत ही एक आसान तरीका होता है घटाने का। ज़रूरी नहीं है कि हम इसका एलसीएम लेकर ही घटाएं। सिंपल तरीका है कि 8 में से ये ऊपर वाली संख्या घटा दो, यानी नीचे वाली में से ऊपर वाली संख्या घटा दो। कितना बचेगा? 1, नीचे 8, बस इस इतना करना है। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ। मुझे 1 में से मान के चलो 23/26 घटाना है ना। तो क्या करना है, इस 26 में से बस 23 घटा दो। कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। नीचे कितना था? 26। सिंपल। उम्मीद है इस चीज़ आपको समझ में आई होगी। बस यही यूज़ होने वाला है इसमें। तो शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 से। क्वेश्चन है, देखिए ये सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको है ना हल करेंगे नीचे वाले को। तो हम एक जोड़ना है, चाहे हम घटाना हो जोड़ना हो। अगर जोड़ना हो तो 3 में ये 1 जोड़ देंगे, और घटाना होता तो 3 में से 1 घटा देते। तो 3 में हम 1 जोड़ेंगे तो कितना आने वाला है? ये 4। और नीचे कितने था? 3। लेकिन ये बनेगा क्या? ये बनेगा 1/4/3। तो ये 3 कहाँ ऊपर पहुँचने वाला है ना। तो हम इसे माइंड में ही कैलकुलेट करेंगे। 1 + 3/4 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा पूरा, कितना हो जाएगा ये? 1/3/4। फिर हमें 1 ऐड करना है तो इसको इसमें ऐड कर लेते हैं। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7/4 हो जाएगा ना ऐड करने के बाद। फिर क्या बचेगा हमारे पास? ये जो है ये ऊपर पहुंच जाता है ना। तो ये उसका हो जाएगा 1 + 4 ऊपर पहुंच जाता है, 7 नीचे। उल्टा कर देते हैं इसका। ये था हमारे पास। इसमें डिवाइड और हो रहा था किसका? 1/4/7 इसका। तो इसको हम सही तरह से लिख लेंगे। 7 × 1 = 7 और 4 11/7 हो जाएगा ये मैंने सिखाया था आपको पिछली वीडियो में। तो ये क्या हो जाएगा आपको, इसमें देखो 1 ऐड करना है तो ये कितना हो जाएगा? 7 और 4 कितने होते हैं? 11। ये भी 11/7 और डिवाइड था ये 11/7 है ना। अब 11/7 में हम 11/7 का डिवाइड देंगे तो 1 टाइम्स ही तो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा? 1। ऑप्शन नंबर 4। अगर कोई भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम लग रही है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके वापस से देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4/5 तथा 7/13 के मध्य स्थित नहीं है? इन दोनों के मध्य में कौन सी संख्या नहीं है, ये करना है हमें सॉल्व। तो हम पहले क्या करें, इनको है ना डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 4/5 का डेसिमल कितना होता है? 1/5 का कितना होता है? 1/5 का होता है 0.20। इसमें 4 का इंटू कर देते हैं ना, 0.80। ये 4/5 का हो गया। और बचा 7/13 का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 0.54 होती है। डिवाइड देके देख लेना। अब हम इसको चेक करते हैं, क्या ये डेसिमल, इसका जो 1/2 का जो डेसिमल है, क्या इन दोनों के बीच में आएगा? तो हमें 1/2 का पता है ना कितना होता है? 0.50 आधा होता है। और जो इन दोनों के बीच में नहीं आ रहा है तो 1/2 ही इसका क्या होगा? आंसर होगा। बाकी हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है 55। यह वह भिन्न जिसका हर 30 है और जो 5/8 तथा 7/11 के बीच में स्थित है, क्या आंसर होगा इसमें? जिसका हर 30 होना चाहिए, तो हर तो 30 सब में है ना। और 5/8 और 7/11 के बीच में होनी चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक काम करते हैं, 30 का और किसका, ये नीचे 8 है और 11 है, तो 8 का और 11 का एलसीएम ले लेते हैं। तो इनका एलसीएम क्या आने वाला है? 30 का क्या होता है? 2 × 3 × 5 होता है। और 8 का फैक्टर क्या होता है? 8 का होता है 2 × 2 × 2। 11 का क्या होगा? 11, 1 × 11। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 8 × 3 × 5 × 11। और इन सब का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम आने वाला है 1320।
अब 1320 इसका एलसीएम आ गया। अब क्या करें हम, तो हमारे पास क्या था, अब देखो इसका क्या आंसर आएगा, 8 का क्या देंगे इस एलसीएम में डिवाइड, जो आंसर आएगा उसका 5 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो 5 देखिए 8 का इसमें हम डिवाइड देंगे तो आंसर आएगा हमारा 165, और ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देते ना एलसीएम लेने के बाद, तो 5 का में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 825 आने वाला है। सेम हम इसका निकालेंगे 7/11 का, तो 7/11 का निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 7/11 में 11 का तो डिवाइड देंगे इसमें 1320 में, एलसीएम जो आए इसमें जो आंसर आएगा उसका ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देते ना 7 से। तो हम 11 का जब इसमें डिवाइड देंगे तो ये 8 3 5 ही तो बचेगा, यही तो बचेगा। 11 का डिवाइड देंगे क्योंकि इसी से तो बन के आई है ना 1320। तो 8 3 24 पंजे 120, तो 120 का क्या होगा ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई, जो ऊपर क्या है 7, यहाँ पे 7 है। तो कितना आने वाला है ये आने वाला है 840 आने वाला है ना। तो ये तुम्हारा बन जाएगा पूरा, अगर पूरी फ्रैक्शन वैल्यू तो 825/1320 और ये 840/1320 जो एलसीएम था नीचे, है ना। अब क्या करेंगे हम 17 अब चेक करना है हमें कौन सा आंसर हो सकता है इन दोनों के बीच में, तो इसको ऑप्शन को चेक करते हैं 17/30 को। तो 17 जब मैंने 30 चेक किया तो मैं क्या करूँगा, 30 का इसमें डिवाइड दूंगा 1320 में, एलसीएम में डिवाइड देते हैं और जो आंसर आता है ऊपर वाले न्यूमरेटर से उसमें गुणा कर देते हैं। तो 44 बार जाएगा, 30 से डिवाइड देंगे और 44 का ऊपर 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 728 आएगा। कितना आएगा 728, जो इन दोनों के बीच में नहीं है। देखो 825 और 840 के बीच में 728 नहीं आता है। तो नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं सेकंड वाला, 1930 है। तो 30 का क्या करते हैं एलसीएम में डिवाइड देंगे, कितनी बार जाएगा, 30 का तो अभी दिया था ना 44 बार जाएगा, और 44 का ऊपर वाली संख्या से यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं 19 में, तो कितना आएगा ये आएगा 836/1320 नीचे था। तो यही ऑप्शन है जो 825 और 840 के बीच में आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कितना 2। ठीक है, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 63 है 1/4 एवं 1/7 के योग में से कौन सी भिन्न घटाई जाए कि तीन भिन्नों का औसत 101/21 हो जाए। औसत आपको पता है ना, सभी संख्याओं का योग करके जितनी संख्याएं होती हैं उनसे डिवाइड दे देते हैं, है ना, वही औसत होता है। तो वो कह रहा है कि 1/4 और 1/7 के योग में, यानी इन दोनों के जोड़ में कौन सी भिन्न घटाई जाए। अब मुझे तो नहीं पता कौन सी भिन्न घटानी है, तो मैं उसे x मान लेता हूँ कि मेरा औसत कितना आए 1/21 आए। लेकिन ये औसत है ना, तो इसको मैं संख्या में बदलूंगा तो 3 का क्या कर दूंगा गुणा, क्योंकि औसत क्या होता है तीनों का एवरेज होता है। लेकिन मुझे संख्या बनानी है क्योंकि ये क्या है संख्याएं हैं, तो ये इसे भी संख्या में बदलना पड़ेगा औसत को, तो 3 का मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 1/7। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, इन दोनों को ऐड करेंगे आप तो ये हो जाएगा तुम्हारा एलसीएम। सिंपल है ना, देखो 1/7 से 1/7 कैंसिल हो गया, ये x इधर गया तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 1/4 बचेगा, यानी इसका आंसर कितना 1/4। मैं एक बार और बता देता हूँ, देखिए यहाँ कितना था, यहाँ था 1/21 में 3, तो 3 से 7 बार गया, 1/7 बचा प्लस का, यहाँ भी प्लस 1/7, दोनों एक दूसरी तरफ है तो कट जाएंगे। ये x इस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, इधर कितना बचेगा 1/4, तो x की वैल्यू कितनी 1/4 इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। सिंपल था, वह सबसे छोटी भिन्न जो 5 सही 3/4, 4 सही 4/5, 7 सही 3/8 था 9 सही 1/2 के योग में जोड़ देने से एक पूर्ण संख्या बने। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। पहले ये जो भिन्न है ना इनको सरल में लिखेंगे, और कैसे लिख सकते हैं इसको सरल में, देखो इन सब का जोड़ करना ही कह रहा है, योग करना है इन सब का। तो आप योग करोगे तो 5 सही 3/4 प्लस 4 सही 4/5 प्लस 7 सही 3/8 प्लस 9 सही 1/2, ये जो है इनमें मैं क्या जोड़ दूं कि पूर्ण संख्या बन जाए। तो पहले इनको जोड़ तो लें, अब जोड़ोगे कैसे आप, अब मुझे तो मैंने आपको सिखाया था शुरू में, इनको है ना अलग जोड़ लेते हैं और फ्रैक्शन वैल्यू अलग जोड़ लेते हैं। 5 और 4 9, 9 18 और 7 18 और 7 ये कितना हो जाएगा 23। एक सेकंड रुको, एक सेकंड गलत हो रहा है, ये 5 है, 5 4 9 9 18 18
25 होगा, सॉरी ये कितना होगा 25, ठीक है 25 होगा। अब ये 3/4 प्लस 4/5 प्लस 3/8 प्लस 1/2, इनको अलग जोड़ लेते हैं। तो आप इनको कैसे जोड़ोगे, एलसीएम लेके, है ना। एलसीएम कितना आने वाला है, इनका एलसीएम आएगा 40, है ना, 40 आएगा इनका एलसीएम। अब क्या करें, 4 का इसमें 10, ये हो जाएगा 30 प्लस चलो दूसरे तरीके से जोड़ के देखते हैं। इस बार थोड़ा सिंपल बनाता हूँ मैं इसको जोड़ना है तो आप कैसे जोड़ सकते हैं, 3/4, इनको ना थोड़ा पास पास लिख लेते हैं जिनका एलसीएम नज़दीक, 3/4 प्लस 3/8 प्लस 1/2 को तो मैं एक साथ लिख लेता हूँ और 4/5 को मैं थोड़ा अलग लिख लेता हूँ। देखिए मुझे ये नीचे वाला अगर मुझे 8 बनाना है तो किसका मल्टीप्लाई करूँ, 2 का ना, तो ऊपर भी किसका, 2 का। ये मुझे 8 बनाना है तो इसमें 4 का, तो ऊपर भी किसका, 4 का, तो ये भी 8 हो जाएगा, ये भी 8, ये भी 8, है ना, सब 8 हो जाएंगे, तो जोड़ना आसान हो जाएगा। इन तीनों को जब मैं जोड़ूंगा तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो सीधी सीधी ऊपर की संख्या जुड़ जाती हैं। तो 25 प्लस ये 3 दूनी 6 और 4 एकम 4 और 3 ये, तो 6 और 4 10 3 13, तो ये तो हो जाएगा ऊपर 13 एलसीएम कितना था 8, क्योंकि वो सेम हो गया था ना, यहाँ से डिनोमिनेटर पूरा 8 प्लस 4/5। अब इनको जोड़ लो, ये सिंपल है, ये 40, 13 पंया 65, 8 चौक 32 और ये तुम्हारा 25 प्लस चल ही रहा है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 25 प्लस 7 ये और 9 ये 97/40, है ना। इसका 40 का इसमें डिवाइड देंगे 97 में, तो ये आने वाला है 25 प्लस 2 सही 40 एकम 40 दूनी 80, बचे कितने 17, है ना ये। तो 25 में ये 2 जोड़ जाएंगे ना, कितना हो जाएगा 27, 27 सही ये हो जाएगा तुम्हारा 27 सही 17/40, है ना, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब आप बताइए मुझे, अगर ये मुझे पूर्ण संख्या बनानी है, अगर मुझे ये पूर्ण संख्या बनानी है तो 40 से इसमें पूरा पूरा डिवाइड जाना चाहिए 17 में, लेकिन इसमें किसकी कमी है, कितने की कमी है 17 में, तो 17 में 23 की कमी है। अगर मैं 23/40 जोड़ दूँ, है ना, इन दोनों को अगर मैं जोड़ लूँ तो ये पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा, क्योंकि देखो नीचे 40 तो एलसीएम आ जाएगा, ऊपर भी 17 और 23 जोड़ के कितने हो जाएंगे 40 हो जाएंगे, 40 और 40 एक बार कट जाएगा, तो 27 और एक पूरा पूर्ण संख्या 28 बन जाएगी। मैं एक बार और बताता हूँ आपको रिपीट करके, जैसे देखिए इधर 17/40 है ना, और मुझे पूर्ण संख्या बनानी है ना, पूरा पूरा डिवाइड चला जाए, तो 40 का डिवाइड पूरा 17 में कब जाएगा, जब ऊपर भी 40 हो। ऊपर 40 बनाने के लिए किसकी कमी है, इसमें 23 की कमी है ना, और नीचे कितना 40, 23 बटा कितना 40 होगा, तभी ये दोनों जुड़ेंगे, तब ये पूर्ण संख्या बनेगी। तो आंसर कितना है 23/40। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, जब किसी लड़के से किसी भिन्न का 6/7 बताने को कहा गया तो उसने गलती से उस भिन्न को 6/7 से भाग दे दिया, ठीक है, तो दिया और सही उत्तर से 13/70 अधिक उत्तर प्राप्त किया, तो भिन्न ज्ञात किया। देखिए कोई भिन्न थी, मुझे नहीं पता वो क्या थी, तो मैं उसे x मान लेता हूँ, एक सेकेंड, मैं उसे क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ। उससे है ना कहा गया कि तू उस भिन्न का 6/7 बता, इतना बता, लेकिन उसने क्या किया कि उस भिन्न का 6/7 न करके, मल्टीप्लाई न करके क्या कर दिया, डिवाइड दे दिया 6/7 का, और दोनों भिन्नों का जो अंतर कितना आया पता है, कितना आया 13/70 आया। तो वो भिन्न बताइए, तो भिन्न बतानी जो क्या मानी है मैंने, भिन्न मैंने कितनी मानी है, x मानी है। चलिए सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू निकालनी है, सिंपल है। तो क्या करेंगे, देखो ये डिवाइड है ना, तो इसको मल्टीप्लाई में बदलूंगा तो ये उल्टी हो जाएगी ना, ये कितनी हो जाएगी 7/6, और ये कितना है इतना, ये कितना 13/70। एलसीएम लेंगे तो 42 आएगा, जो हो जाएगा तुम्हारा 49x, ये 36x बराबर 13/49 में से 13 जाएंगे तो 13 भी बचेंगे, है ना। x की वैल्यू निकालनी थी तो 13 से 13 कैंसिल, और 7 से ये 6 बार, और 7 से ये 10 बार, 2 से और कट जाएगा अभी, 2 से 3 बार, 2 से ये 5 बार। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, ये 3 का पहुँच जाएंगे ऊपर, 3 बटा नीचे कितना है 5, तो भिन्न कितनी है 3/5। कैलकुलेशन करना रहेगी, बस सिंपल था।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 72 है। उमेश के पास कुछ भैंस हैं। क्वेश्चन नंबर 72। उमेश के पास कुछ भैंस हैं और जिसका 1/4 भाग उसने बेच दिया। अब हमें तो नहीं पता कितनी भैंस हैं, तो कुल भैंस कितनी मान लेते हैं। कुल भैंस हो जाती हैं x। उसका 1/4 जो है उसने बेच दिया, तो बेची कितनी उसने, बेच दी उसने पूरी भैंसों का x/4 बेच दी। तो आप बताइए उस पर कितनी बची होंगी। देखिए उसके पास टोटल x थी, यानी एक मान लेते हैं पूरी वैल्यू, और एक में से 1/4 घटाएंगे। अभी बताया था मैंने ना, एक में से कोई वैल्यू घटाते हैं तो कैसे घटाते हैं, इसको इसमें से घटा दो सिंपल, तो कितना बचेगा, ऊपर 3 नीचे कितना 4, तो शेष बची इतनी उसके पास, है ना, इतनी बची उसके पास। तो बेचने के बाद उसके पास 60 भैंस शेष रह गई, यानी 3/4 रह गई, या कह लो 60 रह गई। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 4 का क्या होगा उधर जाके मल्टीप्लाई, 3 का होगा डिवाइड, 3 से ही कितना 20 बार, और 20 चौक 80। टोटल भैंस कितनी होंगी उसके पास, 80। सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 73। एक टोकरी के आधे सेब बेचे गए और 1/3 भाग को सड़ा होने के लिए कारण फेंक दिया गया। अच्छा ये बताइए, पहले है ना आप उसको ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद है ना आपको अगर सॉल्यूशन नहीं आ रहा तो आप सॉल्यूशन बाद में देखना, ताकि इससे है ना अच्छी प्रैक्टिस बन जाती है। एक टोकरी के आधे सेब बेचे गए। अब टोकरी में कितने सेब हैं नहीं पता है ना, तो x मान लेते हैं। कुल सेब कितने मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब x में से आधे सेब तो उसने बेच दिए और 1/3 फेंक दिए, है ना, तो कितने बचे होंगे। अब आप एक में से ये x क्या है, x क्या है, ये एक ही है ना, टोटल वैल्यू मैंने x मान लिया ना, तो x में से 1/2 और 1/, तो ये इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा, ये एक सेकंड, इसको एक ही मान लेते हैं। ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा तुम्हारा 6, 3, यानी 1/6 ही तो बचेगा ना, 1/6 बचेगा ये। इन दोनों को जोड़ेंगे और घटा देंगे x में से, तो ये 1/6 बचेगा। तो ये बचेगा, कारण फेंकना पड़ता है, शेष 20 सेब शेष बचे उसके पास, है ना। तो 1/2 और 1/3 जोड़ के घटाएंगे तो 1/6 बचेगा, जो किसके बराबर है, 20 सेब के बराबर है। तो एक का मान कितना होगा इसका, इससे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी 120 क्या आएगा इसका आंसर, है ना। एक मैंने क्या मान लिया, एक मान लो या x मान लो, क्योंकि फ्रैक्शन में कुल वैल्यू एक होती है ना, तो उसको हम एक भी बोल सकते हैं या x भी बोल सकते हैं कुल वैल्यू को, ठीक है। क्योंकि फ्रैक्शन में क्या होता है ना कि हर वैल्यू एक से छोटी होती है, तो हम टोटल को एक मानते हैं। जैसे 1/2 प्लस 1/2 दोनों फ्रैक्शन वैल्यू है, लेकिन कुल वैल्यू कितनी होगी, दोनों को जोड़ेंगे तो कुल वैल्यू हमेशा कितनी होती है, एक होती है फ्रैक्शन में, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपको कोई किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट में उस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर डाल सकते हैं, मैं उसको दोबारा बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। मैं एक दिन पुस्तक का 3/8 भाग पढ़ता हूँ तथा अगले दिन शेष भाग का 4/5 पढ़ता हूँ। चलो मानते हैं पहले दिन उसने कितना भाग पढ़ा, 3/8, तो शेष कितना रह गया होगा पढ़ने के लिए। एक में से 3/8 घटा दो, एक क्या था कुल वैल्यू, कैसे घटाते हैं, 8 में से ये 3 घटा दो ना, 5/8, इतना बचा शेष। दूसरे दिन उसने कितना पढ़ा, दूसरे दिन कहाँ, अगले दिन उसने शेष भाग का 4/5 पढ़ा। शेष भाग का 4/5 पढ़ा, यानी 5/8 ही तो शेष भाग है, उसका 4/5 पढ़ा, तो ये बचेगा 5 से, ये 2 से कट जाएगा, ये बचेगा तुम्हारा 1/2, इतना पढ़ लिया। यदि 30 पृष्ठ बिना पढ़े रह गए तो उसने पढ़ा कितना, तो रहे कितने, शेष निकाल लेते हैं कितने रहे, 5/8, है ना। ये पहले दिन पढ़े थे, उसमें से दूसरे दिन इतना पढ़ा, यानी कि इसको हम सॉल्व करेंगे तो 8 एलसीएम आएगा, ये 5 ये 4, यानी 1/8 रह गए शेष, यानी 1/8 में से 1/8 की वैल्यू कितनी है, 30 के बराबर है, 30 पृष्ठ रह गए ना, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 240। 240 क्या है इसका आंसर। एक बार और मैं दोबारा बता देता हूँ। देखिए मैं एक दिन में पुस्तक का 3/8 भाग पढ़ता हूँ, ठीक है,
3/8 भाग वो पढ़ लेता है, तो शेष कितना बचेगा? 5/8 बचेगा, है ना। तो दूसरे दिन वो क्या करता है कि जो शेष भाग बचा था यानी 5/8 जो बचा था उसका 4/5 पड़ता है, तो उसका 4/5 किया है, दूसरे दिन कितना पड़ता है वो? 1/2 पड़ता है। यदि 30 पृष्ठ बिना पढ़े रह गए, यानी उसने इतना पढ़ा और इतना पढ़ा, तो रह कितने के होंगे? यानी पहले दिन पढ़ा और दूसरे दिन पढ़ा, उनको घटा दो, पता चल जाएगा कितने रह गए। 1/8 रह गए, है ना। तो 1/8 रह गए, यानी या फिर संख्या में कितने रह गए? 30 रह गए। फ्रैक्शन में कितने रह गए? 1/8। तो 1 का मान होता ना टोटल, तो टोटल पृष्ठ कितने थे? 1 था। 1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 8 को इधर पहुँचा देंगे ना, तो 1 की वैल्यू आएगी 240। तो 240 टोटल पृष्ठ। तो पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ थे? 240 टोटल पृष्ठ थे, यानी 1 थे, या कह दे टोटल 1 थे, या कह देंगे 240 पृष्ठ थे, क्योंकि मैंने 1 ही माना है। कुल वैल्यू फ्रैक्शन में कितनी होती है? हमेशा 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 77। एक 5 फुट की छड़ी इस प्रकार काटी गई है कि एक भाग दूसरे का 2/3 है। एक भाग माना, कुल भाग कितना है? कुल भाग नहीं पता ना, तो x मान लेते हैं। और दूसरा भाग कितना है? दूसरा भाग है कि पहले भाग का 2/3, 2 भाग ये रहे, और दोनों भागों को जोड़ोगे तो क्या पूछा है उसने? एक 5 फुट की छड़ी इस प्रकार काटी गई कि एक भाग दूसरे भाग का इतना है, छोटी इंच में कितना लंबी है। ये थोड़ा इसमें रॉन्ग है क्वेश्चन। छोटी वाली जो छड़ी होगी वो इंच में कितनी लंबी है, ऐसे होना चाहिए, ठीक है, इंच में। और ये फुट में दे रखी है, तो पहले तो इसको है ना क्या करते हैं हम, फुट को है ना इंच में बदल लेते हैं। तो टोटल 5 फुट में कितने होते हैं इंच? 1 फुट में 12 इंच होते हैं ना, तो टोटल 60 इंच होगी छड़ी। और छोटी वाली छड़ी अगर मैं x की मान, दूसरा भाग इतने का मान लेता हूँ, तो पूरा कितना होना चाहिए टोटल छड़ी? 60 इंच की होनी चाहिए, बराबर इसको 60 रख सकते हैं, है ना। पहली छड़ी और दूसरी छड़ी दोनों का जोड़ 60 इंच के बराबर। मैंने दोनों को ऐड किया, एलसीएम लेके ऐड किया, तो यहाँ 3x + 2x बराबर कितना? 60, है ना। तो ये जगह 5x और 5x, ये बचेगा तुम्हारा x, ये हाँ 60 का गुणा किससे हो जाएगा? 3 से, ये बचेगा 12 बार, और 12 थी 36। x बराबर कितना आएगा? 36। x बराबर आ गया 36। x क्या माना था मैंने? कुल भाग, यानी पूरी छड़ी है 36 इंच की। तो छोटी वाली कितना है? पहला भाग जो था वो x इंच का था, दूसरा भाग इतने का था। दूसरा भाग भी निकाल लेते हैं, तो दूसरा भाग कितने इंच का आएगा? 36 का 2/3 कर दो, तो 12 दूनी 24। तो छोटी वाली छड़ी कौन सी हुई? 36 इंच की या 24 इंच की? 24 की हुई ना, तो 24 इसका क्या होगा आंसर? देखो दोबारा बताता हूँ। पहला भाग x इंच का था, दूसरा भाग पहले भाग के 2/3 के बराबर था, ठीक है। टोटल भाग रहा कितना होगा? 5 फुट। 5 फुट या कह दो या 60 इंच कह दो, मैंने दोनों को जोड़ के 60 के बराबर रखा, है ना। तो जोड़ा तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 36। ये तो पहला भाग। दूसरा भाग कितना होगा? जो x है ना उसका 2/3 होगा दूसरा भाग, तो x का 2/3 क्या कितना है? 24। तो छोटी वाली छड़ी कितनी की? 24 बार। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि सोहन प्रेम से 4 गुना बड़ा है। सोहन प्रेम से 4 गुना बड़ा है। एक सेकेंड। सोहन 4 गुना और मीरा से इतना गुना बड़ा है। अच्छा, तो एक तरफ लिख लेते हैं हम सोहन, और एक तरफ लिख लेते हैं प्रेम, ठीक है। सोहन कितना है? 4 गुना बड़ा है, यानी सोहन अगर 4, प्रेम अगर 1 है तो सोहन 4 है, यही है ना। और आगे क्या है कि जो सोहन है आगे मीरा से कितना बड़ा है? मीरा यानी 1 से ही 2/3 को क्या लिखेंगे? 3/2 लिखेंगे ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3/2, यानी सोहन अगर 3/2 है, कब? जब मीरा कितनी है? 1, इतना ही है ना। तो अगर मैं यहाँ से नीचे से ये 2 हटाऊँ तो 2 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो नया फ्रैक्शन लिख लेता हूँ मैं से काट के, यहाँ 3, यहाँ कितना? 2। लेकिन सोहन की जो आयु है वो दोनों में बराबर होनी चाहिए, ये कि यहाँ तो अलग अलग है, तो क्या करें? बराबर करते हैं। तो बराबर करने के लिए इसको 12 बनाते हैं, तो इसमें भी 3 का गुणा, इसमें भी 3 का गुणा, इसमें 4 का गुणा, तो इसमें भी 4 का गुणा। तो जो सोहन है, प्रेम है,
और मीरा है, उनके रियल में अनुपात क्या होगा? सोहन का यहाँ भी 12 है और यहाँ भी 12, तो सोहन तो सही है। यहाँ कितना हो जाएगा प्रेम का? 3 एकम 3, प्रेम का हो जाएगा 3, और मीरा का 4 दूनी 8। ये है असली अनुपात। ठीक है, ये आ गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में? मीरा की उम्र प्रेम की उम्र की कितना भाग है? तो मीरा की उम्र जो है वो प्रेम की उम्र का कितना भाग है? 8/3, या 3 का भाग दे लो 8 में, कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 सही 2/3, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, ये जो आपको समझ में आया, ये अनुपात वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे ना तब और अच्छी तरह से समझा देंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस सारे चैप्टर्स कराऊंगा, सब समझ में आएगा आपको। एक वर्ण का 1/4 हिस्सा राम पेंट करता है। कोई वर्ण है, उसका 1/4 हिस्सा कौन पेंट करता है? राम पेंट करता है। तो मान लेते हैं पूरा जो वर्ण का जो हिस्सा है वो कितने का है? x का है। तो x/4 जो है वो कौन राम पेंट कर देता है। तो शेष कितना बचा होगा? x में से x/4 घटा देंगे, या फिर मान लो ये 1 है फिर पूरा हिस्सा और ये 1/4 है पूरा हिस्सा। 1 में से 1/4 घटाएंगे तो मैंने आपको बताया था ना, इसमें से इसे घटा लो, 3/4 बचेगा शेष हिस्सा। अब आगे क्या क्वेश्चन है? और बचे हुए को का 1/8 हिस्सा, यानी जो बचा हुआ है 3/4, उसका 1/8 हिस्सा यानी 3/32 हिस्सा मदन पेंट करता है। इसे कौन पेंट करता है? मदन पेंट करता है। इसे कौन पेंट करता है? राम पेंट करता है। 1/4 को राम और मदन 3/32 को। ठीक है, तो वर्ण का कौन सा हिस्सा बिना पेंट किए हुए रह गया था? ठीक है, देख लेते हैं। पूरा हिस्सा कितना था? 1, उसमें से राम ने कितना पेंट कर दिया? 3/4। ठीक है, और मदन ने कितना पेंट कर दिया था? 3/32। दोनों का हिस्सा जितना पेंट हो गया उनको जोड़ दें और पूरे हिस्से में से घटा दें, तो जो नहीं पेंट हुआ है वही तो हिस्सा बचेगा ना, वही पूछा है उसने। तो क्या करें? 1 में से पहले तो इनको जोड़ेंगे, तो एलसीएम इनका आएगा ये 3/32 है, सॉरी 1 सेकेंड, ये 32 है, तो एलसीएम आने वाला है 32। ये 4 का डिवाइड 32 में 8, 8 3 24, 32 का 32 में 1 बार 3, ये हो जाएगा तुम्हारा एलसीएम गलत हो गया, ये सॉरी यहाँ 3/4 नहीं है, 1/4 था जो राम ने पेंट किया था। एक बार दोबारा कर लेता हूँ। तो ये एलसीएम आएगा इनका 32, ये हो जाएगा तो 8, और ये हो जाएगा तुम्हारा 3, है ना, तो ये हो जाएगा 11/32। ये 1 में से घटा दो इसको, टोटल हिस्सा 1 था, उसमें से इतना पेंट हो गया, दोनों ने मिलाकर कर दिया। तो कैसे आप घटाओगे? 32 में से 11 घटा दो ना, तो इतना बचेगा 21/32। ऑप्शन में है 21/32, हाँ है। क्वेश्चन नंबर 82, निखिल के पास की राशि का 1/4, निखिल के पास कोई राशि है, यहाँ लिख लेते हैं निखिल। तो योगेश के पास की राशि का 1/6 भाग बराबर है, तो यहाँ लिख लेते हैं योगेश। निखिल के पास राशि है x, उसका 1/4 जो हिस्सा है वो, योगेश के पास राशि है y, उसका 1/6 जो हिस्सा है, दोनों के यहाँ बराबर है। तो x/y का अनुपात कितना आएगा? 4/6, और 2 से काट लो तो 2/3। ठीक है, ये अनुपात में आ गया। ये दोनों के पास मिलाकर 600 रुपये हैं। यहाँ मिलाना कितना है दोनों के पास? 5, 3 और 2 5, लेकिन रियल में कितना है? 600 रुपये। एक यूनिट किसके बराबर होगी? 5 का इसमें डिवाइड देंगे तो 120 के बराबर होगी। 1 यूनिट 120। तो उनके पास की राशियों में अंतर कितना है? अंतर कितना है? 3 और 2 का अंतर 1, तो 1 का मान कितना हुआ? 120, और 120 ऑप्शन में है 4। 1 का मान हमें पता है ना 120, तो निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 83, एक व्यक्ति को कुल राशि का 3/8 भाग मिला तथा उसके भागीदार को शेष का 3/8 मिला। इसको एक व्यक्ति को 3/8 मिला और दूसरे को जो बचा हुआ भाग है उसका 3/8 मिला। यदि दोनों भागों का अंतर 36 है, देखो एक को मिला है 3/8, दूसरे को कितना मिला है? 3 बचे हुए का, सॉरी बचा कितना? एक हिस्सा पूरा था, उसमें से 3/8 घटा दो तो बचा हुआ कितना होगा? 5/8 ही तो होगा, इसमें से घटा दो
दूसरे व्यक्ति को इतना मिला, बचे हुए हिस्से का 3/8 मिला। दूसरे व्यक्ति को इतना मिला, पहले को इतना, दूसरे को इतना। दोनों का जो अंतर है वो कितना है? दोनों भागों का अंतर 36 है। तो क्या पूछा उसने? कुल राशि पूछा है, एक का मान पूछा है। तो निकाल लो यहाँ से, ये जगह 3/8, 3/8 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ 1 - 5.8 बचेगा। यहाँ कितना? 36। तो 8 एक में से, देखो ये एक में से घटाना है, तो मैंने बताया था ना इसमें से इसे घटा दो, तो कितना बचेगा? 3/8 बचेगा। यहाँ घटाने पे 3/8 ऑलरेडी था ही, यहाँ आगे 36, एक की वैल्यू निकालनी है। तो ऊपर हो जाएगा कितना? 3 और 3 9, 9 से ये कितनी बार गया? 4 बार। और 8 और 8 कितने? 64, 64 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो यहाँ एक ही तो बचेगा। यहाँ 64 × 4, एक बराबर कितना आएगा? 16, 25, 256। 256 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि एक मनुष्य की जायदाद का 1/3 भाग का मूल्य 2 लाख है। ठीक है। कुल संपत्ति, कुल जायदाद कितनी है नहीं पता, तो मान लेते हैं कुल जायदाद उसके पास x है, और x का 1/3 का मान कितना है? 2 लाख। तो x का मान कितना होगा? 3 का इससे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 6 लाख, है ना? 6 लाख हो जाएगा। तो पूछा है उसने कि कहाँ है क्वेश्चन, तो कुल जायदाद का 2/5 भाग बताइए। तो कुल जायदाद कितनी है? उसका 2/5 भाग कितना होगा? देखिए 5 से डिवाइड देना, 5 से 12 बार कटता है ना, और 12 दूनी कितने होते हैं? 24। कितने जीरो लगाने हैं? 4 जीरो। तो इतना होगा इसका आंसर। सेकंड बहुत सिंपल था। और इस चैप्टर के लास्ट के 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, वो कर लेते हैं। मैंने हर टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से ले लिए हैं। मैं सगीर अहमद की बुक को कंप्लीट करा रहा हूँ, तो आप चाहो तो इस बुक को डाउनलोड करके भी देख सकते हैं या ख़रीद भी सकते हैं। इस बुक को सबसे बेस्ट बुक है जो बिगिनर्स हैं, कॉम्पिटिशन की तैयारी करना चाहते हैं। एक आदमी अपनी संपत्ति, पत्नी और 2 बेटों को छोड़ता है। कुल संपत्ति कितनी है नहीं पता ना, तो उसको मान लेते हैं कुल संपत्ति है x रुपये। तो पत्नी का हिस्सा कितना है? यदि पत्नी की संपत्ति को 1/3 मिलता है, पत्नी को कितना मिलता है? x का 3रा हिस्सा। और प्रत्येक लड़के को बचे हुए का 1/2 मिलता है। तो प्रत्येक लड़के को का हिस्सा कितना है? प्रत्येक लड़के का हिस्सा है कि जो बचा हुआ है, देखो बचा कितना है? पत्नी को मिलेगा 1/3, तो कितना बचा? इसमें से घटा दो भैया, 1/3 ही तो है, 1/3 मिल गया एक में से, तो 2/3 ही तो बचा। इसमें से 2/3 जो हिस्सा था, 2x/3 था, उसमें से 1/2 मिला प्रत्येक लड़के को, है ना? ये देखो, ये जो बचा हुआ हिस्सा था इसका 1/2 कर दिया, ठीक है, 2 से 2 कट गया, 1/3 ही तो बचा। ये मिला प्रत्येक लड़के को, दोनों लड़कों को। तो यदि प्रत्येक लड़के को उसके हिस्से में 4000 रुपये मिलते हैं, यानी जो x/3 है, यानी प्रत्येक लड़के को जो हिस्सा मिला, इसकी वैल्यू दे दी उसने 4000, तो x का मान कितना होगा? 12000, है ना? तो क्या पूछा है? तो कुल संपत्ति कितनी है? 12000। सिंपल। किसी वर्ग में कुछ छात्रों की संख्या 3/5 है। कुल संख्या कितनी है नहीं पता है, तो कुल संख्या मान लेते हैं कितनी? x। क्या कह रहा है? किसी में कुछ छात्रों की संख्या का 3/5 भाग लड़कियां व शेष लड़के हैं। तो लड़कियां कितनी हैं? लड़कियां हैं, कुल जो भाग है उसका 3/5, और लड़के कितने होंगे? बचे हुए लड़के हैं, तो बचे हुए कितने? 3/5 या 5 है, ये 5 में से 3 घटा दो तो 2/5 लड़के बचे। तो क्या कर रहा है? अतः लड़कियों की संख्या का 2/9 और लड़कों की संख्या का 1/4 भाग अनुपस्थित थे। तो वर्ग में उपस्थिति क्या है? भाई कुल में से जो उपस्थित थे वो घटा दो, अनुपस्थित रह जाएंगे, है ना? तो लड़कियां कितनी थी? 3x/5 टोटल लड़कियां इतनी थी। इनमें से 2/9 लड़कियां उपस्थित थी, है ना? इतनी लड़कियां क्या थी? उपस्थित। लड़के कितने थे? 2x/5। उसमें से 1/4 लड़के क्या थे? उपस्थित थे।
इन टोटल स्टूडेंट कितने उपस्थित थे, इतने, इनको हल करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 3 से इसे काटो 3 बार यानी 5 × 15, और ये हो जाएगा 2 से काटो इसे 2 बार यानी 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 10, और 15 10 का एलसीएम 30 आएगा ना, तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 30। तो यहाँ कितना बचेगा ऊपर, देखो 5 × 15, 15 का भाग देंगे 30 में 2 बार, और 2 का ऊपर मल्टीप्लाई 4 बचेगा, 5 दूनी 10 का मल्टीप्लाई 30 3 बार, 3 का ऊपर से मल्टीप्लाई 3x, तो ऊपर कितना हो जाएगा 7x, नीचे कितना 30, ये आएगा एलसीएम, आप ले लोगे आराम से, है ना। तो ये जो हैं, ये जो टोटल हैं छात्र और छात्राएं, ये उपस्थित वाले हैं, तो अनुपस्थित वाले कितने हैं, तो टोटल में से घटा दो ना इन्हें। और कैसे घटाते थे, एक में से ये एक मान लो, इसे टोटल 1, इसमें से 7/30 घटाना है, तो इसको इसमें से घटा दो ना, तो 23/30 बचेंगे, 23/30, सॉरी 23/30, एक सेकेंड, 23/30 ऑप्शन नंबर 4 है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैंने थोड़े मीडियम लेवल के भी क्वेश्चन ले लिए हैं इसमें, जो रेलवे में पूछे गए हैं, LIC में पूछे गए हैं। अब जो नया चैप्टर है शायद मैं अगली वीडियो में स्टार्ट कराऊंगा। तो अभी तो मैं थोड़ा से बेसिक्स टाइप के चैप्टर्स ले रहा हूँ, ये जो है फ्रैक्शन हो गए, कर्ड्स वो सिंप्लीफिकेशंस हैं, और आपके स्क्वायर रूट हैं, क्यूब रूट हैं, इनको जैसे ही मैं कंप्लीट कराता हूँ तो परसेंटेज से जल्दी से परसेंटेज पे आऊँ, और वहाँ से आपके जो मेन चैप्टर्स हैं वो स्टार्ट होंगे, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, और नाव, टंकी, ये सारे। तो एक एक करके सारे चैप्टर्स बिल्कुल सभी क्वेश्चन बेसिक से सीखेंगे। तो अब तक आपने ये वीडियो देखी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप वापस से रिवाइंड करके वीडियो देख सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़।